सभी को पता है। अब देखिए यहाँ पे अगर 2, 7, 11 तीनों इकट्ठे हैं तो एक सक्सेस मैरिज है। बिल्कुल। अगर मान लो उसके अंदर से 2 गायब है, 7 और 11 है, 7 और 11 से क्या होगा कि मैरिज तो हो रही है, मैरिज को एंजॉय, लेकिन एक प्रॉपर फैमिली नहीं बन पा रही। अगर मान लो 2 और 7 हैं, फैमिली भी बनी हुई है, मैरिज को एंजॉय भी कर रहे हैं, मैरिज भी हो रही है, फैमिली है, दोनों एक कमरे में सोते भी हैं, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं है, पहला नंबर नहीं है। अगर सिर्फ 7 नंबर है तो वो मैरिज है, लेकिन ना फैमिली बन पा रही, ना फैमिली के उसके मैरिज के एंजॉय हो रहा, वो सिर्फ एक जस्ट मैरिज है। अक्सर अपने समाज के अंदर इस तरह के बहुत से आपको केस मिलेंगे, शादी होगी, घर वालों ने जबरदस्ती कर दी, नहीं दिल में, इकट्ठे रह रहे हैं, हाँ, सालों इकट्ठे रह रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ा है। तो जो कॉम्बिनेशन गायब हुआ, जो हमारा एक कोऑर्डिनेटर गायब हुआ, उस कोऑर्डिनेटर को समझना पड़ेगा कि लाइफ में किस चीज की कमी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ 12 कोऑर्डिनेटर हैं हमारे पास, सिर्फ ये छोटी ही एस्ट्रोलॉजी है, सिर्फ 12 पॉइंट। ये अगर इन पॉइंटों को आप सिंपली समझ सको कि कौन सा पॉइंट गायब होने से क्या होता है लाइफ के अंदर और एक्टिव होने से क्या। अब देखिए 2, 7, 11 है, अगर 7 नंबर गायब हो गया, 2, 11 रह गया, तो लिव इन रिलेशनशिप रह गया, क्योंकि वहां मैरिज 7 नंबर आया नहीं मैरिज का, लेकिन फैमिली भी बनी हुई है, एक छत के नीचे रह रहे हैं, मैरिज के मजे भी ले रहे हैं, 11 नंबर एंजॉय, फुलफिलमेंट हो रही है, एंजॉय, बस मैरिज नहीं हुई, स्टैंप नहीं लगी। तो कौन सा नंबर गायब है, कौन सा नंबर है, उसके हम उस चीज की रेशो निकाल सकते हैं कि ये जो मैरिज है इसके अंदर कितनी परसेंटेज है मैरिज की। अभी जैसे ये गजेंद्र जी ने चार्ट दिया था, ये वाला चार्ट है, अब इसके अंदर केतु की महादशा खत्म हुई है 2018 में, 2019 समझ लो, अभी एज भी नहीं है मैरिज की। वीनस की महादशा स्टार्ट हुई है। अब वीनस को देखो, सबलोड लेवल पे 10, 110, प्लैनेट लेवल पे 2, 9, 10। अब ये जो वीनस है, ये ना तो पूरी तरह से, क्योंकि 1, 10 स्पोर्टिव नंबर हैं, 6 के प्राइम नहीं है, और वीनस के सामने स्पोर्टिव की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वीनस के पास खुद की अपनी वीटो पावर है। सिर्फ ये, अगर यहाँ पे 6 नंबर और साथ में होता तो ये 100% डिनाइल होता, ये अपनी वीटो पावर भी यूज नहीं कर सकता था फिर। अभी ये अपनी वीटो पावर तो यूज कर लेगा, लेकिन कोई एक स्ट्रॉन्ग प्लेनेट जिसके पास बड़ा स्ट्रॉन्गली 2, 7, 11 हो, वहीं पे ये अपनी वीटो पावर यूज कर सकता है। देखिए वीनस के बाद सन आएगा, सन के 2, 7, 11 भी है, 1, 6, 10 भी है सब लोड लेवल पे, ये 50-50 है। यहाँ पे 5, 9 भी साथ में है, 5, 9 नहीं होने देगा। अब उसके बाद 2, 10, 2, 11, अब कोई कहे कि ये बंदा लिव इन में, ये लिव इन में कैसे जाएगा, अफेयर तो है ना पहले, बगैर अफेयर के लिव इन में कैसे जाएगा। ये कॉमर्स ले रखी है क्या इसने, बच्चे ने कॉमर्स है ना, हाँ, ये सीए बनेगा जनाब, सीए या सीएस। ये अपने प्रोफेशन के अंदर ही बिजी रहेगा, जाके फाइनल एक स्टेज जो आती है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेज जिसको हम कह सकते हैं जुपिटर के, सन के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जुपिटर के अंदर लिटिल, यानी जो सन है सन से ज्यादा चांस है जुपिटर के अंदर
इसकी मैरिज के। वैसे तो कुल मिला के अगर कहूं तो अगर इसकी मैरिज भी होगी तो वो ना के बराबर रहेगी, क्योंकि 7 नंबर मिसिंग है हर जगह, जहां है वो ऊपर है। तो ऐसे में क्या होता है कि शादियां हो, अगर वीनस की मादशा है इस केतु वजह से। डिटैचमेंट नहीं देता है जी, क्या सर? केतु डिटैचमेंट नहीं देता। केतु? हाँ जी। सर केतु का तो अभी कोई रोल ही नहीं है, केतु की तो महादशा खत्म हो चुकी है। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। देखिए केतु भी राहु, केतु, शनि, सूर्य, ये सेपरेटिव प्लेनेट है, लेकिन कोऑर्डिनेटर भी वैल्यू रखते हैं। अगर कोऑर्डिनेटर उनके अंदर अच्छे हैं तो जो उनकी एक सोच रहती है सेपरेशन वाली, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। जी राजीव जी, आपके कुछ और क्वेश्चन थे? सर एक बात। हेलो। हाँ हेलो। जी जी। ये आपने जो विनस के वीटो पावर के लिए बात किया, हाँ जी। वो समझो 6 नंबर प्लेनेट या स्टार लोड पे आएगा तो चलेगा क्या? नहीं तो वहां पे सर भी डिनाई करेगा? देखिए अब ये चीज भी आपकी मैं, अब देखिए यहाँ पे अगर ये 6 नंबर नक्षत्र लोड पे आता है हाँ तो ये सब लोड के साथ अटैच हो जाएगा, 1 6 10 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा हमारा। बरोबर, मतलब ये डिनाई हो जाएगा, टोटल डिनाई हो जाएगा। अगर ये 6 नंबर प्लेनेट लेवल में भी आता है तो भी हमारा 1 10 के साथ अटैच हो जाएगा। बरोबर, ओके। जी, और किसी का देखिए, अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मेरे पास किताब के अंदर तो लिखा हुआ कुछ है नहीं। सर जो और है जो है वो यहाँ पे फिक्स है, उसको निकालना आप लोगों का काम है, और वो तभी निकलेगा जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। 10 को हम क्या कहेंगे? हैं जी? 10 को क्या कहेंगे? जैसे 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर हो गया, 7 प्रॉमिस हो गया, 2 फैमिली हो गया, 10 को क्या कहेंगे? सर 10 पॉजिटिव। जब हम डाइवोर्स को लेके चलते हैं 1 6 10, 2 7 11 का 12वां, 1 6 10, एक सेल्फ कोर्ट केस, 10 नंबर फाइनल जजमेंट, 1 6 10 फाइनल डाइवोर्स। नहीं सर, जैसे कोऑर्डिनेट्स में अगर 10 आता तो उसको हम क्या समझेंगे? सर उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे ना, सामने वाले का क्वेश्चन क्या है। जैसे अभी मैरिज में जो अभी आपने चार्ट लिया, इसमें 10 कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे, 10 नंबर वाला। सर अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर, 1 और 10, 1 और 10 दोनों मैरिज के लिए डिनाइल हैं। हाँ जी है। तो यहाँ पे इसको डिनाइल में लेके जाएंगे। अगर मान लो सामने वाले का क्वेश्चन प्रोफेशन के लिए है तो 1 10 प्रोफेशन के लिए बेस्ट है। सही है। ये सिंपल एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जिनकी मैरिज लाइफ अच्छी है उनकी प्रोफेशनल लाइफ नहीं मिलेगी, जिनकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है उनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं मिलेगी। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों एक टाइम पे कभी एक्टिव नहीं होते। यहाँ तो दोनों ही नहीं सही, मेरे में तो दोनों ही सही नहीं है। हैं जी? मैं कह रहा हूँ मेरे में तो दोनों ही सही नहीं है। तो आप तो दुनिया के सबसे सुखी इंसान है फिर। तो सब प्रोफेशन तो होना चाहिए, यहाँ प्रोफेशन के भी बात लगी, मैरिज तो खैर हुई नहीं। क्या करोगे प्रोफेशन को लेके? प्रभु के गुण गाओ। सर खाली पेट भजन भी ना होवे। भजन होता ही खाली पेट है राजीव जी, भरे पेट भजन नहीं होता कभी भी।
अगर आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी जो भजनानंदी होते हैं ना, जो प्रॉपर भजनानंदी होते हैं, वो लोग 24 घंटे में एक छटांग लस्सी या आधी रोटी बस इतना लेते हैं वो। तो सर जी उन्होंने सिद्धि की होती है फिर। सिद्धि कोई नहीं कर सकता राजीव जी, सीधियां तो बाई बर्थ मिलती हैं। तो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है फिर बॉडी को, हाँ तो करिए ना बचपन से ही है कंट्रोल। वो। इंद्रिय साधना है ये तो। हाँ जी, ये तो इनके इंद्रिय साथ में साधना फिर है। 5 इंद्रियां जागृत होंगी। हाँ जी सर। देखिए क्या है कि हर चार्ट के अंदर है ना कुछ स्पेशल जरूर होता है। अभी सिंपल क्या होता है कि हमें वो चीज देखनी है कि हमारे पास पूरे चार्ट के अंदर कौन सा कोऑर्डिनेटर सबसे ज्यादा है, हम उसी चीज के लाइफ के अंदर मास्टर बनेंगे। और जो जो कोऑर्डिनेटर हमारे पास सबसे कम है उसके प्रति ही हम जिज्ञासु रहेंगे पूरी लाइफ, क्योंकि वो चीज हमसे दूर होगी। और जो नंबर सबसे ज्यादा है उसके ही मास्टर हैं, और वही हमारा माइनस पॉइंट भी है। उसके ही मास्टर है कैसे? हैं जी, एग्जाम्पल बताओ सर। एग्जाम्पल बताएं। देखिए हाँ, कोऑर्डिनेटर, मान लो कोई भी कोऑर्डिनेटर सिंपल, अभी इसी चार्ट को ले लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है? 9 है, नहीं 1। 10 है 10। 10 नंबर। 10-11 है सर, इसमें 10-11 बहुत सारे हैं। 1 है सर। मैडम 1 14 बार आया है। साइड में सॉफ्टवेयर के साइड में एक काउंटिंग वो दी हुई है कि कौन सा नंबर कितनी बार कोऑर्डिनेट हुआ है, रिवॉल्व हुआ है। 10 नंबर 23 बार है। अच्छा 10 नंबर दिख नहीं रहा साहब, आप ही दिखाई दे रहे हो उसके ऊपर। नहीं, मैं कैसे दिखाई देगा आपको? सॉफ्टवेयर नहीं शो हो रहा है क्या? नीचे आ रहा, राइट हैंड पे आ रहा, नीचे राइट हैंड पे। सर जहाँ कोऑर्डिनेटर हैं उससे आगे जो काउंट है, सर इस केस में दशा कौन से ग्रह की चल रही थी? अभी इस वाले वीनस केस चल में रही है। फिर आपने कहा कि शादी का चांस इसमें भी गड़बड़ लग रहा है, फिर तो हो जाएगी ना शादी तो इसमें। मैडम अगला वीनस के पास ठीक है वीटो पावर है, लेकिन वो वीटो पावर बहुत वीक है। अभी वही चीज समझाई कि क्यों वीक है। और जब वीटो पावर ही वीक है तो वो अपनी वीटो पावर कैसे यूज करेगा? कोई स्ट्रॉन्ग प्लान जिसके अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग चांस हो मैरिज के, और स्ट्रॉन्ग चांस सिंपल मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन से दिखा देता हूं कि आपको खुद पता लग जाएगा कहां पर स्ट्रॉन्ग है। वीक क्यों है वीनस, वीक क्यों है और 11वें भाव में बैठा हुआ है? मैडम लगन कुंडली ना हम देखते, ना लगन हाँ कुंडली जी, हाँ सॉरी यार, देखनी ध्यान वही सिखाते। जाता है, चक्कर ये बड़ा चक्कर है। छोड़ दो, लगन कुंडली देख के आज ध्यान कुछ नहीं, नहीं ध्यान समझ से वही पाया है, जाता। जी जी। सिवाय कंफ्यूजन के वहां जलेबी की तरह गोल गोल। अब देखिए पूरे चार्ट के अंदर कौन सा प्लेनेट आपको स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है फॉर मैरिज? जुपिटर और केतु। ओनली जुपिटर। अब इनकी रेशो देखिए। राजू जी आपने एक क्वेश्चन किया था कि प्लैनेट्स की रेशो कैसे हम देखें कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है किसी इवेंट के लिए। हाँ जी सर जी। अब देखिए केतु को अगर हम देखें सबलोड लेवल पे 1 6 10 2 7 11 बराबर की टक्कर है। नक्षत्र लेवल पे 10 11 बराबर की टक्कर है। प्लेनेट लेवल पे भी बराबर की टक्कर है।
तो यहाँ पे रेशो होगी हाँ जी। 50-50। और यही चीज अगर आप जुपिटर के अंदर देखेंगे, जुपिटर के अंदर सबलोड लेवल पे 50-50 है, नक्षत्र लेवल पे 50-50 है, और प्लैनेट लेवल पे स्ट्रॉन्ग है। और वो स्ट्रॉन्ग सबके साथ मिलके, यानी यहाँ पे जो 50-50 है, यहाँ पे 60-40 होगी। ठीक। सर एक क्वेश्चन है जी सर अगर सैटर्न पे देखे तो सर, सैटर्न पे देखें, सैटर्न के अंदर भी स्ट्रॉन्ग 211 अपना 2-11 है, सबलोड 2-10 लेवल पे। है, 6-7 हाँ है, जी। बराबर की टक्कर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सैटर्न से पहले जुपिटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर अब इस कुंडली के अंदर, अब जैसे तो आपने सर वीनस के लिए कहा चलो वीक है, हमने जुपिटर पे आप हमने भी लिखा कि सबलोड थोड़ा लेवल सा सिंगल है। है। हाँ जी, पर एक सर एक जुपिटर पे सबलोड लेवल हमारा सिंगल नहीं आ रहा। सर, जुपिटर पे सबलोड लेवल पे 10 और 11 सिंगल सिंगल हैं, दोनों 50-50 हैं। इतनी ही वैल्यू 10 की है, इतनी ही वैल्यू 11 की है। उसके बाद नक्षत्र लेवल पे भी 1-6-10 भी है, 2-7-11 भी है, दोनों इक्वल हैं। प्लेनेट लेवल पे जाके 7 नंबर स्ट्रॉन्ग हो गया। देखिए, रूल हमारा क्या है कि सबलोड स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र, नक्षत्र स्ट्रॉन्गर देन प्लेनेट। सबलोड एग्री है तभी हम नक्षत्र और प्लेनेट के पास जाएंगे। जी। अगर सबलोड भी एग्री है और नक्षत्र और प्लेनेट भी एग्री हैं, तीनों की स्ट्रॉन्गनेस इकट्ठी बनती है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जी। सर। इसमें एक क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। बिल्कुल ये जो बिल्कुल वीनस में जो नक्षत्र लोड और सब लोड दोनों एक ही है, जी, बिल्कुल। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ जी, नहीं, इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क किस वे में? कोऑर्डिनेटर वे में, क्योंकि दोनों पर तो एक ही जो बुद्धि आ गए दोनों। देखिए, अगर ये क्या इसकी यही जगह पे हम एक मिनट, सब लोड? मैं बताता हूं। अगर यही कोऑर्डिनेटर होते किसी वीनस की अलावा किसी अदर प्लेनेट के, तो हम इसको बोलते 100% डिनाइल। नहीं, मेरा पूछने का वो तात्पर्य नहीं है सर। हाँ, मेरा मकसद ये है कि जो 2 बार जो बुध के आए हैं, नक्षत्र लोड भी बुध है और सब लोड भी बुध है, हाँ तो क्या हम इसमें से एक बुध को जो है हटा करके नीचे सब लोड को नहीं ले सकते हेल्प के लिए? सर, अगर इस तरह से जाएंगे तो फिर सब लोड भी के पास भी जाना पड़ेगा कभी ना कभी। फिर कभी अच्छा। में आएगा यार, सब लोड पे भी चले जाओ, फिर तो तो मैथ ही करते रहेंगे। कितने सब तक जाओगे? वो 4 स्टेप थ्योरी हो जाएगी। फिर हम सोचेंगे यार चलो 5 स्टेप थ्योरी में चला जाए। हम्म। ऑलरेडी एक एस्ट्रोलॉजर हैं दिल्ली के बड़े फेमस, वो इस तरह से 4 में गए, 5 स्टेप में गए, 6 में गए, 7 में गए, 9 में गए। वो इतना नीचे चले गए, वो नीचे ही रह गए, ऊपर पहुंच ही नहीं पाए बेचारे, उलझ के ही रह गए नीचे। मिनटों में ही अटके रह गए फिर। हाँ, देखिए, आपको एक लेवल तो सेट करना ही पड़ेगा कि आप कहां तक जाएं। देखिए, ये 3 स्टेप थ्योरी का मतलब क्या होता है कि विष्णु जी कहाँ रहते हैं? गुड़गांवा में, ये हमारा प्लेनेट है। गुड़गांवा में कहाँ रहते हैं? सेक्टर 5, ये हमारा नक्षत्र है। नक्षत्र। कहाँ रहते हैं? कोठी नंबर 452 में, ये हमारा सबलोड है। अब कोई ये हाँ, कहे कमरे कि कहाँ से ढूंढे, कमरे रहेंगे तो फिर। अब कोई ये कहे कि कोठी के अंदर भी जाके देखना है कौन से बेडरूम में सोते हैं, फिर कहें कि बेडरूम के अंदर किस लेवल पे है,
फिर बेड के ऊपर कौन सी साइड में, लेफ्ट या राइट, अब लेफ्ट कितना या राइट कितना। तो इस तरह से इससे आगे अगर हम बढ़ेंगे तो वो बहुत बड़ी कंफ्यूजन में फंसते चले जाएंगे, वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। जैसे सिंपल हमारे क्लासिकल के अंदर है, हाँ जी मैरिज देखनी है, सातवें घर का मालिक कौन है, वो कहाँ बैठा है, ठीक है, वो किसको देख रहा है, उसको कौन कौन देख रहा है, वो कहीं कम्बस्ट तो नहीं, ऊंच का तो नहीं, नीच का तो नहीं, वक्री तो नहीं। फिर वही सारी थ्योरी देखेंगे D9 में जाके। सर उससे छुटकारा पा करके तो नाड़ी में आए थे हम। नहीं मैं वही बता रहा हूँ ना, फिर जब D9 से वापसी आएंगे लगन पे, फिर वो भूल जाएंगे, D9 पे जाएंगे तो लगन में भूल जाएंगे क्या क्या देखा था। जब D9 छोड़ के लगन पे आएंगे फिर देखेंगे यार लगन में क्या था, फिर कहेंगे यार छोड़ कुछ नहीं है, काल सर्प योग लग रहा है, नहीं होती साहब। नहीं, मुझे थोड़ा सा मोटा मोटी ध्यान है कि शायद आपने ये चीज जो आप बोली थी कि अगर ऐसा हो तो फिर जो है नीचे वाले को उठा लेना चाहिए। नहीं 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 विष्णु जी, उसमें पता क्या, वो बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन बन जाती है। तो फिर क्या होगा कि आप एक में देखोगे तो सभी में देखना शुरू करोगे, फिर मान लो वो सब हाँ, बिल्कुल। मुताबिक आंसर नहीं बन पा रहा 4 स्टेप में, फिर आप 5 स्टेप के ऊपर जाओगे, चलिए यार 5 स्टेप में देख लेंगे बात। तो आप वो तो सर सूक्ष्म दशा प्राण दशा हो गया एक तरह से। हाँ, तो अपने अकॉर्डिंग आंसर के लिए आप थ्योरी को मत चेंज करो। अच्छा एक चीज और, क्या ये कस्पल को आप कहीं भी यूज नहीं करते हैं? सिर्फ केपी में यूज होता है, नाड़ी में हम यूज नहीं करते, सिर्फ होरेरी में यूज करते हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए कस्पल का क्या है कि कस्पल सब लोड होता है, बड़ा फास्ट मूविंग होता है, क्यों राजीव जी? हाँ जी सर। कई मामलों में तो, ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया 8, 10, 12 सेकंड में वो चेंज हो जाता है, और बर्थ टाइम के अंदर ही 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 मिनट की करेक्शन है। अगर आप वो तो सर मिली सेकंड तक करेक्शन चाहिए उसके लिए तो। हाँ जी, मिली सेकंड तक चाहिए करेक्शन। हाँ मैं वही बता रहा ना। तो इंडिया 99% बर्थ चार्ट के, बर्थ टाइम के अंदर करेक्शन मिलेगी आपको। अगर ठीक है। कभी जिंदगी में मौका मिले ना, तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होना जब बच्चे होते हैं लेबर रूम के बाहर, और जब बच्चा हो जाए वहां अपनी घड़ी देखना, फिर जो नर्स अंदर से आवाज मार रही है उसकी घड़ी देखना, फिर कान लगा के सुनना जब बच्चे की फर्स्ट किलकारी आई, डॉक्टर की घड़ी चेक करना, सबके अंदर 1, 2, 4 मिनट का डिफरेंस मिलेगा। तो जब हमारे पास बर्थ टाइम एक्यूरेट है ही नहीं, तो हम कस्पल के सब लोड को कैसे एक्यूरेट मान सकते हैं, उसके प्रोमिस को? ठीक है। हाँ, जब हम होरेरी लगाते हैं, होरेरी के अंदर हमारे पास माइक्रो सेकंड तक का टाइम होता है कैलकुलेशन, इसलिए हम सिर्फ होरेरी के अंदर उसको यूज करते हैं, प्रोमिस पर चार्ट के अंदर नहीं। सर एक क्वेश्चन था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक मतलब शादी के बारे में, अभी हाँ तक शादी नहीं हुई है। ओके। तो उसका क्या कारण निकाल सकते हैं कुंडली से कैसे? सर होगी या नहीं ऐसा? आपने सर मैं चार्ट दूं मेरे कजन की। हाँ आपकी भी लेते हैं सर, 1 मिनट अभय जी का आंसर दे दूं मैं। अभय जी आपने 2-3 क्लास लास्ट क्लास ज्वाइन की है? हाँ जी, दोनों की थी क्लास। ओके, तो आपने कोशिश की निकालने की? जी निकालने की कोशिश तो की थी, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन कहाँ आता है कि राहु केतु का, इसमें अभी तक कंफ्यूजन नहीं जा रहा है। सर देखिए, नंबर 1 तो आप अगर मैनुअली करने की कोशिश करेंगे तो हाँ कभी जी। भी नहीं बना पाएंगे चार्ट। अच्छा। सिस्टम आप मैनुअली देख सकते हैं, लेकिन ये जितने भी एडवांस, ये मैनुअली कभी भी आप इनके चार्ट नहीं बना पाएंगे। अच्छा। कैलकुलेटर समझाए मैंने सिर्फ आपको इसलिए थे कि कल को आपको ये ना लगे कि ये जो नंबर आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। अब आप सभी को पता लग गया कि नंबर कैसे कैसे आ रहे हैं। हाँ जी। जी कोई नहीं, आप बताइए डेट ऑफ बर्थ, मैं
कोशिश करता हूँ। जी 16/11 एक सेकंड। नाम क्या है बच्चे का? मेरा ही नाम है सर अभय। अच्छा आपका ही है। हाँ डेट ऑफ बर्थ? 16/11/75 1975। बर्थ टाइम? रात को 2:25। बर्थ कहाँ का है सर? नेवासा अहमदनगर। अहमदनगर। नेवासा नहीं अहमदनगर नेवासा की अहमदनगर की स्पेलिंग बता दीजिए। AHMEDNAGAR। लेकिन ये नेवासा वहां से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर है। नेवासा। NEWASA यही होता है ना? हाँ जी हाँ जी। नेवासा मिल नहीं रहा। वी करके देखिए। अभय सॉरी। अबे जी देखिए, अब आपके बर्थ टाइम को हाँ 2 मिनट पीछे करता हूँ। कितना? सिर्फ 2 मिनट। जी जी। तो आपके बर्थ चार्ट की स्टोरी ही कुछ अलग बन जाती है। अच्छा अभी आपका बर्थ है 75 का। वीनस की हाँ महादशा जी आपकी चली 2009 तक। हाँ जी। यानी कि मोटा मोटा हम लगा के चलें कि 25 और 9 35 साल तक। हाँ हाँ 95 राहुल।
अगर आपके चार्ट के अंदर एक चीज देखूं मैं, 1 10 11 जो इतना ज्यादा भरा पड़ा है, ये 1 हाँ 10 हाँ 11 आपको बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बना रहा है। कहीं अच्छा, यही वजह नहीं रही आपकी मैरिज ना होने की? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, इतना भी महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा मुझ में क्या था कि कोई बराबर वाली भी मिलनी चाहिए, ऐसा हमेशा मेरा कहना था। सर बात वही होती है ना। हम्म, देखिए, महत्वाकांक्षी मतलब, चूजीनेस था, हाँ, चूजीनेस। मतलब जरूरत से ज्यादा अपेक्षा करना किसी चीज। हाँ जी। क्योंकि 5 9 तो हमने एक चीज पढ़ी थी, लेकिन जो 1 10 11 होता है, 10 11 भी यानी कि 1 10 11 क्या है, 1 क्या है, सेल्फ, 10 11 हाँ हाँ डिजायर्स, नहीं बहुत ज्यादा डिजायर्स, एक की और डिजायर्स पर्सन। और जब हम किसी भी एक विषय को लेके जरूरत से ज्यादा उसकी हमारी डिजायर्स इतनी होती हैं कि नहीं हमें तो ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं ऐसा, तो वो चीज हमसे दूर होती चली जाती है। तो ऐसी बात नहीं कि आपके रिश्ते नहीं आए, रिश्ते रिश्ते बहुत आए। रिश्ते बहुत आए, लेकिन हाँ आपकी डिजायर्स आपको उन रिश्तों में कंप्लीट होती नजर नहीं आई। हाँ सिर्फ जी हाँ यही जी। कहूंगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये यही तो हर बात जगह दिख रहा है, शायद होगी भी नहीं क्या? हाँ? कोई चांस दिख नहीं रहा है कहीं? हेलो जी सर, एक बात पूछूं? बिल्कुल पूछिए सर। सब जैसे आपने चार्ट में वीनस देखे, अगर उसका सबलॉर्ड राहु है तो वो 2 11 दे रहा है, जी और प्लैनेट लेवल ये नक्षत्र लेवल पे 7 दे दिया, जी तो ये फिर प्लैनेट लेवल पे जाके डिनाई हो रहा है इसमें। नहीं सर, इसमें डिनायल, वीनस को डिनायल नहीं हम कह सकेंगे यहाँ पे। वीनस हमारा पॉजिटिव है। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ हाँ बिजनेस पॉजिटिव हो गया, हाँ पर नक्षत्र और सबलॉर्ड तो ये अपने सपोर्ट दे ही रहे हैं, हाँ बिल्कुल दे रहे हैं तो फिर क्या रीजन है सर मैरिज ना होने का इनका? सर। रीजन अभी बताया ना, और अभय जी ने एग्री भी किया है रीजन। अच्छा, 1 10 जो चूजी वाला है। देखिए 1 10 11 जैसे हमने 5 9 को पढ़ा था, 5 9 जी। को हमने पढ़ा था कि 2 7 11 होते हुए भी मैरिज क्यों नहीं होती। उसके अंदर 5 9 का बड़ा मेजर रोल निकल के आया था। सेम इसी तरह एक और ये कॉम्बिनेशन है 1 11 1 10 11, मतलब कि इंसान की डिजायर्स, इच्छाएं इतनी होती हैं, वो हर चीज के अंदर है ना अपने अकॉर्डिंग देखने लग जाता है कि नहीं भाई, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटी हो, ये क्वालिटी हो, ये क्वालिटी हो, ये क्वालिटी हो। अब देखिए सभी क्वालिटी आपको कभी भी एक इंसान के अंदर नहीं मिलेंगी। जी। सर जो 5 9 होता है उसमें फैमिली थोड़ा डिस्टरबेंस करती है, और 1 10 11 में इसमें पर्सन सेल्फ, खुद करता है। हाँ इसमें खुद, इसमें फैमिली का कोई रोल नहीं होता। ठीक है। जी सर, एक बात कहना चाहूंगा, फैमिली का भी रोल रहा है। मैं मतलब खुद, जो हमारे रिलेटिव है उनका भी रोल रहा है इसमें। सर वो हो सकता है उनका भी हो, लेकिन मेजर रोल इसमें आपका ही है। अच्छा। मान लो 10 रिश्ते आए हैं, 10 में से 8 के अंदर डिजायर्स आपने की कंप्लीट नहीं है, फैमिली ने ठीक है 2 रिश्तों में फैमिली ने नाक मार दी हो, लेकिन ज्यादातर 1 10 11 में सेल्फ की ही डिजायर्स रहती हैं। और जो 5 9 होता है उसके अंदर सभी का मिक्सअप होता है। अब देखिए 1 10 11 के अंदर एक चीज और होती है, 5 9 के अंदर क्या होता है कि मान लो सभी को पसंद आ गया, हाँ हाँ तो सामने वाला मुकर जाएगा। जी। लेकिन 1 10 11 में कैंसिल, जो कैंसिल हुआ है, जो भी बात कैंसिल हुई है वो सेल्फ की तरफ से होती है, सामने वाले के बहुत कम चांस होते हैं। अच्छा। जी जी जी। अभी अभी तो मेरा मून चल रहा है, तो इसमें भी कोई है? मतलब सर अभी मेरा तो इतना नहीं, लेकिन ऐसा है, हाँ। थोड़ा सा
खुद को कंप्रोमाइज नेचर में लाइए, अभी भी अच्छा। देर नहीं हुई है, अच्छा अच्छा जी। अभी भी सर देर नहीं मून हुई में है। तो तीनों कोऑर्डिनेट बनते हैं इनके। अब रिश्ते नहीं आ रहे, और जो नहीं आ अभी क्या रहे है होंगे वो ऐसे आ रहे होंगे कि, क्योंकि एक एज भी देखो ना 45 होगी। हाँ जी हाँ जी, एज एज फैक्टर तो आ गया है ना अब। हाँ, तो हाँ एज फैक्टर की वजह से अब रिश्ते ऐसे आ रहे होंगे कि आप चाह के भी नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ, वही हो रहा है। ये तो ये चीजें हमेशा रहती। बहुत जी एक बात थी सर मेरे इसमें जी। पहले से, कि हम्म, जब भी मैं कोई ऐसा कोई प्रस्ताव भी आया तो शादी के लिए समझो मैं तैयार भी होने लगा हूँ, हम्म, तो दो दिक्कतें मुझे हमेशा आई इसमें। हम्म, एक सबसे पहली तो जो फैमिली में झगड़े थे वो, जो मतलब चाचा के साथ वगैरह, चाचा उनके साथ, जी वो एक दिक्कत थी। और दूसरे मेरे पार्टनर्स में दिक्कत आने की, जी। मतलब जो इनकम सोर्स था उस पे प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम आने की। ये ओके मेरे साथ बहुत बार हुआ है पहले। सर, देखिए इनकम सोर्स में अगर मैं कहूँ कि जो सूर्य का टाइम पीरियड हमारा निकला है, यानी कि हाँ हाँ 2009 से लेके 2015 तक का जो टाइम निकला है, ये हाँ फाइनेंस हाँ। कब रहा होगा आपका फाइनेंशियली क्या? डिस्टर्ब? हाँ, बहुत बहुत डिस्टर्ब रहा। ठीक है, लेकिन मून जैसे ही आया है 2015 से, यहाँ से प्रॉब्लम धीरे धीरे सोल्व होनी स्टार्ट होगी है। हाँ, अभी हुई तो नहीं लेकिन स्टार्ट हाँ, हुई है समझिए। ऐसा है ना, पहले से बेटर है। हाँ ठीक है, पहले से तो। हाँ, तो धीरे धीरे हो जाएंगी आगे, मंगल है वो उससे भी बढ़िया है, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं रहेगी इतनी। अच्छा जी, हाँ हाँ हाँ। सिर्फ शादी नहीं हो सकती शायद अभी। अबे जी, सही हाँ कहूँ ना, देखिए हाँ कह तो देते हैं एक चीज कि हाँ थोड़ा कंप्रोमाइज करें, ये करें वो करें, लेकिन हाँ अगर हमारे करने से कंप्रोमाइज हो जाए हाँ जी तो इन कोऑर्डिनेटर्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी ना, क्यों? जी जी जी। हाँ वही तो, वो कर बट सर सकते। मून, जी राजीव हेलो जी। हेलो। सर मैं कह रहा था इनके जो मून के कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो सपोर्ट करते हैं 2 7 11, सर सपोर्ट तो सभी करते हैं, क्योंकि दो सब साथ। लोग लेवल पे राहु है। राजीव जी देखिए, पहले भी एक कॉम्बिनेशन समझाया गया था कि 2 7 11 मैरिज नहीं होती अगर साथ में 5 9 है तो, और अगर 1 10 11 स्ट्रांगली है तो भी 2 7 11 मैरिज नहीं होती, क्योंकि हमें उसके जो एंटी कॉम्बिनेशन साथ में वर्क कर रहे हैं उनको भी देखना है। अब देखिए यहाँ इस चार्ट के अंदर इनको मैंने एक ही चीज बोली कि आपकी जो डिजायर्स थी, जो आपकी इच्छाएं थी, वो इतनी ज्यादा थी कि कोई भी रिश्ता आप फाइनल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि चार्ट सर के ये अंदर 1 क्यों, 10 11 बराबर है। सर इसका रीजन क्या है जो आप बता रहे हैं कि डिजायर्स बहुत ज्यादा थी? क्या कॉम्बिनेशन और किसकी बेस पे आप बता रहे हैं? मीनाक्षी जी वही तो अभी समझाया, 1 10 11। 1 10 11 मतलब देखिए इसकी 1 क्या इच्छाएं है? ज्यादा। सेल्फ है। जी हाँ जी। जी। 11 क्या है? डिजायर्स है। और 10 11 जब साथ हो जाता है तो ओवर डिजायर्स हो जाती हैं। 1 10 11 हग ऑफ ओवर डिजायर्स। ओके, तो ये तो उसके ये चीजें, प्रोफेशन के लिए भी तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है ना कि उस टाइम प्रोफेशन में भी हाँ प्रोफेशन के लिए अच्छा है इनका। वीनस में प्रोफेशन अच्छा रहा है, सन में जाके प्रोफेशन इनका डाउन हुआ है आगे। जी सही कहा सर, वीनस में आधा वीनस मेरा, मतलब पहला तो साढ़े सर साथी वगैरह था सर पहला तब। तो जवानी में निकल गया। हाँ लेकिन जब मैं 2000 के बाद मेरा बिजनेस वगैरह सब अच्छा था, हाँ लेकिन जैसे सन आने लगा, सर सन की दशा, तो देखिए, उसके अभी उस अभी दशा जब में मैं बहुत डाउन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, सन के अंदर अगर मैं कहूँ तो आप ज्यादा नहीं तो 75% फिनिश हो चुके थे। हाँ 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 जी हाँ जी। जब हम आगे प्रोफेशन पे जाएंगे तब आप ये चीज समझ पाएंगे कि क्यों हुआ, सन के अंदर क्यों हुआ।
और अब मून के अंदर दोबारा क्यों अप हो रहे हैं धीरे धीरे। देखिए हाँ हाँ लेवल से डाउन जाना बड़ा इजी है, डाउन से अप आने में बड़ा समय लगता है, लेकिन ये है कि हाँ जी, वही हो रहा है। सेटल हो जाओगे। अच्छा जी, हाँ हाँ जी, थैंक यू। सर आपने इनका टाइम चेंज किया जो, वो किस बेस पे कैसे किया आपने? मैडम ये सिर्फ कोई दो आपने इवेंट्स भी नहीं पूछे? देखिए ये आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर काम करेगा। जब आप एक चीज के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, अभी बीटीआर का भी आगे जाके जब चैप्टर आएगा तो आप समझ पाएंगे कि क्यों किया। नहीं क्यों किया तो ठीक है, पर आपने कैसे किया बिना किसी इवेंट के? मतलब आपने 2 मिनट आगे पीछे, आप इनके कोई इवेंट नहीं जानते हैं अभी, अभी तो मैं देखिए, उस किस बेस पे किया आपने? इनका क्वेश्चन क्या था कि मैरिज। जी अब इस चार्ट के अंदर मैरिज को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, इसलिए अगर आप आपने change सिंगल किया। नजर से देखें तो। जी और इसी चार्ट को अगर मैं 2 मिनट पीछे कर देता हूं तो इस चार्ट के अंदर 10 के साथ 11 हर जगह अटैच हो जाता है, ओके और ये इंसान को ओवर डिजायर्स बना देता है। अच्छा ये एक बहुत बड़ी रुकावट है मैरिज के अंदर। इनका क्वेश्चन मैरिज को लेके था कि मैरिज नहीं हुई, इसलिए मैंने इसको पहले कोशिश करके देखा कि 2 4 5 मिनट आगे पीछे करके कि क्यों मैरिज नहीं हुई इनकी अब तक, सब कुछ होते हुए। अगर इसको मैं यहाँ पे करता हूं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है चार्ट के अंदर कहीं भी, अच्छा एकदम परफेक्ट चार्ट है। लेकिन इसको 2 मिनट पीछे करते ही सारी कहानी चेंज हो। पूरा रेड हो। हम्म, ठीक है सर, 1 10 11 ये तो जी सर। अच्छा एक बात तो है आपकी, हिसाब के बड़े तगड़े कीड़े हो आप, हाँ हिसाब के बड़े कीड़े हो, कैलकुलेशन मतलब पार्ट आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इतना भी नहीं, अभी कुछ कुछ समझ नहीं रहा सर। अभी पहले इंजीनियरिंग का करता था मैं, तब तो था थोड़ा। अबे जी चलते फिरते सीए हो आप। नहीं पता सर मुझे इतना। कैलकुलेशन किससे देखते हैं? है जी कैलकुलेशन किससे देखते हैं? मैडम, सारा आज ही निचोड़ लोगे क्या? आगे भी क्लासें लेनी है। वही तो। अभी अभी उसे आप कंटेंट्स में बात करिए आप दोगे तो कुछ नहीं, हमें कौन सा याद रहना है इतनी जल्दी एक बार में। मैडम ये कैलकुलेशन पार्ट सबसे पहले चार्ट के ऊपर ही बोल रहा था कि वो लड़का जो था सीएस कर रहा था, सीए या सीएस क्यों था कि 211 था वहां पे, 210 211। अच्छा अब सीए जो होते हैं वो हिसाब के बड़े तगड़े कीड़े होते हैं ना, फाइनेंस सेक्टर सर सारा उनके हाथ में। मेरी कुंडली से पता चलता है कि मैंने डिप्लोमा क्यों किया, क्या किया था। क्या देखिए योग होगी? आपके चार्ट के अंदर अगर मैं एक चीज देखूं तो क्या हो गई, आवाज नहीं आ रही? भारती जी अकेले अकेले खाना खा के बैठोगे तो आवाज कैसे आएगी? सर मैकेनिकल में आपने डिप्लोमा किया है क्या? जी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक, ओके। ईएनटीसी टेलीकम्युनिकेशन। हाँ लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आया हो। जी नहीं, मैं बाद में कंप्यूटर्स में चला गया। हाँ हाँ बाद में कंप्यूटर में चले गए, लेकिन वो कंप्यूटर वाला भी बस। हाँ 2009 के बाद तो उसमें दिक्कत आ गई ना। हाँ और अभी भी चल रहा है, वैसे सोशल मीडिया करता हूँ मैं, लेकिन ओके। लॉकडाउन की वजह से उसमें भी अभी दिक्कत है। अभी हाँ, आगे क्या कर सकता हूँ आप एक काम करिए, हाँ जी। फाइनेंस सेक्टर के साथ ज्वाइंट हो जाइए। अच्छा फाइनेंस। जैसे सीए वगैरह के काम होते हैं, अकाउंटेंट टाइप, उस टाइप से कोई
साइड बिजनेस कर लीजिए, आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आपका वो जबरदस्त जा रहा है। अच्छा, वो तो सब सीखना पड़ेगा मुझे। अरे सीखने की जरूरत ना है, आप सीख के सिखाए पैदा हो रहे हो। हाँ जी, ठीक है सर। और ट्रैवल्स कैसा रहेगा सर? ट्रैवल्स, हाँ जी, ट्रैवल्स, हेलो सर, क्या चीज? ट्रैवल्स कैसा रहेगा? ट्रैवल्स, ट्रेवल्स? हाँ ट्रेवल्स का नहीं मुझे लगता कोई ज्यादा अच्छा है। ट्रेवल्स तो आपको खुद ट्रेवल करते, दूसरों को क्या करवाएंगे। अभी अच्छा सर, अभी इतने में तो अभी नहीं हो रहा है ट्रैवल, पहले करता था मैं, अभी नहीं हो रहा है। कहाँ जाते थे? हेलो, कहाँ जाते थे ट्रैवल करके? नहीं ट्रैवलिंग मुझे मतलब, अभी मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ ना, तो ज्यादातर महाराष्ट्र के अंदर ही इधर उधर जाना ज्यादा होता था मेरा, किसी न किसी से काम के सिलसिले में। सर अभी नहीं होते। ट्रैवल आप फाइनेंस सेक्टर के साथ खुद को ज्वाइंट करिए, ये LIC वगैरह ये भी रहता है, इसका भी संबंध आएगा उसमें? हाँ, ये सब फाइनेंस से रिलेटेड है सब। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। राजीव जी, अब आप बताइए। सर जैसे अभी जी का चार्ट था, तो इसमें ऐसा क्या कोऑर्डिनेट है ये एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ? हाँ जी, अच्छा सवाल। बात है, ये निकालने पता की बात। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर लोग अगर रेशो अगर आप उठा के देखें कि अगर मान लो 100 एस्ट्रोलॉजर हैं, 100 के अंदर मैक्सिमम तादाद किन लोगों की है जो अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली क्राइसिस में फंसे हैं, वो लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ ट्रांसफर हुए। दूसरी चीज, जितने भी कंप्यूटर इंजीनियर हैं उनके वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपको इंटरेस्ट मिलेगा उनका। कभी भी मैकेनिकल इंजीनियर का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा एस्ट्रोलॉजी में, जी नहीं, कंप्यूटर इंजीनियर का मिलेगा। हाँ सही है। केमिकल इंजीनियर का नहीं मिलेगा, डॉक्टरों का बहुत कम, डॉक्टर तो रेयर ही आपको मिलेगा। हाँ, क्यों? वो ज्यादातर उनका तो सब अच्छा चलता है ना। किनका? जो मैकेनिकल वाले वगैरह जो होते हैं। और एक्चुअली मैंने जो देखा ना सर, एस्ट्रोलॉजी की तरफ है ना, देखिए जिसके नाम के साथ इंजीनियर जुड़ गया ना, हाँ उसका कुछ भी अच्छा नहीं है। हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? सर वही तो बता रहा हूँ राजीव जी, आप विचार करिए ना मेरी बात पे कि जो फाइनेंशियली क्राइसिस में फंसते हैं, जो कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं, जो शो बिजनेस से जुड़े होते हैं, रेशो सबसे ज्यादा इन लोगों की आपको मिलेगी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। मैं जुड़ सकता हूँ सर शो बिजनेस से? हाँ, अब क्या करोगे शो बिजनेस में? अभी तो नहीं। आप फाइनेंस सेक्टर पकड़िए, यही आपके लिए मच बेटर रहेगा। क्योंकि मराठी फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत है मेरा पहचान, इसलिए मैंने पूछा। फाइनेंस सेक्टर को पकड़िए, आपको बताया सबसे दी बेस्ट आपके लिए वही है। जी सर, जी सर। तो अब देखिए, इंजीनियर हमारा एक कॉम्बिनेशन है 5 8 12। हाँ। और जितने एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, उनके कभी ना कभी अफेयर जरूर होते हैं। मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ। हाँ जी, होते क्या? अभी होने चाहिए फिर। होने दीजिए ना। देखा, सबके लड्डू फूटे, हल्की हल्की मुस्कान आई सभी के चेहरे में। क्यों ऐसा क्यों? देखिए 5 8 12 अफेयर है, 5 8 12 कंप्यूटर इंजीनियर है, 5 8 12 फाइनेंशियली क्राइसिस है,
और 5, 8, 12 ही एस्ट्रोलॉजी है। अब एस्ट्रोलॉजर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिसर्चर और एक होते हैं बस टाइम पास, एक जिज्ञासा रहती है उनके अंदर, लेकिन वो कभी भी रिसर्च नहीं कर पाते। वो सिर्फ अगर किसी की प्रेडिक्शन करनी है, कुछ करना है, तो किताब उठाएंगे, किताब में से देख के देखेंगे हाँ भाई कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, उस किताब में देखेंगे, उसका रिजल्ट क्या है बता देंगे। सही। तो जो परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, जिन लोगों ने कुछ काम किया है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, वो 5, 8, 12 है। मेरा है सर एक्टिव 5, 8, 12। अरे अभय जी अब सारा कुछ आज ही निचोड़ोगे भाई। नहीं पूछ रहा हूँ सर। तो अब कुछ एस्ट्रोलॉजर आते हैं जो बाय बर्थ होते हैं। अच्छा। अंदर ये जो 5, 8, 12 वाले हैं, ये तो बाद में बने हैं। ये तो जब या तो वो इंजीनियर बने हैं, उसके बाद वो कॉल सेंटर में बैठ के सारी टाइम तो पास होता नहीं, उठा के डाइवर्ट हो जाते हैं उस तरफ, या फिर वो फाइनेंशियली क्राइसिस में जब फंसते हैं फिर वो डाइवर्ट होते हैं। नॉर्मल इंसान के जब 5, 8, 12 आता है तब वो डाइवर्ट होता है एस्ट्रोलॉजी की तरफ। कुछ लोग होते हैं जिनके खून के अंदर ही एस्ट्रोलॉजी होती है, वो 5, 9 है। अच्छा। उनको एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं होती, तो सिंपल एक पंचांग रखते हैं, उस पंचांग के अंदर ही उसको ही खोल के और सामने वाले की सब कुछ एक्यूरेट बता देते हैं। उन्हें हमारी तरह सॉफ्टवेयरों पे गेम खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कोई ना कोई एक बाय बर्थ कोई साधना उन काम करती है, पिछले जन्म की। तो अलग अलग बैकग्राउंड में अलग अलग चीजें काम करती हैं कि कौन किस टाइप का एस्ट्रोलॉजर है। फिर तो ये 5, 9 अच्छा होता है, खराब थोड़ा ही होता है। मैडम 5, 9 बहुत प्यारा होता है, इंसान को मरने नहीं देता, तड़पाता है। रात को पड़े पड़े मेरी वाली हालत है, रात को नींद भी नहीं आती, सारा दिन दिमाग है ना ऐसे ऐसे करता है। जीवन सिर्फ एस्ट्रोलॉजी तो नहीं होता ना। डाना साहब चुपचाप बैठे हैं, क्या बात है? प्रणाम प्रभु, प्रणाम। प्रणाम। मैं बड़े मन से आपकी आवाज सुनने को आतुर था, आज मजा आ रहा है, सुन रहा हूँ बड़े आराम। असल में मैं भी बस 15 दिन से परेशान ही था। कब से आपके बारे में पढ़ पढ़ के ठीक हो रहे हैं, तो आज रंग में आप, तो मुझे लगा कि इट इज गुड टू सी एंड हियर कंटिन्यूअसली बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ 5, 8, 12। बढ़िया था, जब रोमांस में बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इट वाज वेरी, नहीं बढ़िया सब अच्छा लग रहा है। और मैं तो खैर नलायक बच्चा सबसे बाद में आया हूँ, पहली क्लास है, तो मैंने सोचा नहीं पहली नहीं है सर, ये बैठ जाऊं। पहली नहीं है, दूसरी क्लास है। मेरी पहली है प्रभु। अच्छा आपकी पहली। बहुत बढ़िया, इसलिए थैंक यू। तो राजीव जी आपके क्वेश्चन हुए कुछ सोल्व? हाँ जी सर हो गए, थैंक्स। मम्मा's बॉय है जी। हाँ तो देखिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप लोगों को कि क्वेश्चन उठाइए। अगर क्वेश्चन नहीं होंगे आपके पास तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे मेरे से। जी जरूर। जितने आपके पास क्वेश्चन होंगे उतना ही ज्यादा सीख और समझ पाएंगे। अदरवाइज तो जो किताबी ज्ञान है वही समझ पाओगे, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो नहीं समझ पाओगे। सर अभी कैसा है, अभी शुरुआत है ना, तो अभी इतने क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम पूछेंगे तो वो अगले इसमें आएगा ना, तो इसलिए अभी तक इतना हो नहीं रहा है।
2-3 क्लास होने के बाद और जरूर कुछ क्वेश्चन निकलेंगे फिर। सर 2-3 क्लास होने के बाद तो आप उडारू हो जाओगे, फिर तो वैसे ही नहीं क्वेश्चन पूछोगे। पता नहीं अभी क्या होता है। हमारा आकलन कितना होता है उस पर डिपेंड है ना सब। तो सर आप तो खाली मैरिज का ही क्वेश्चन पूछना है ना, और कोई बात का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ना आज? नीता जी देखिए, अगर कोई और क्वेश्चन आप उठाएंगे और मैं उसका आंसर दूंगा तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उस विषय को अभी तक आप लोगों ने नहीं समझा। ओके सर, क्योंकि कल हम लोग ने जो लास्ट टाइम कुंडली की थी ना, उसके कभी आपने बताया था कि फाइनेंस क्राइसिस आने वाली है, तो मुझे मेरे मन में एक क्वेश्चन रह गया था कि क्यों आने वाली है, मगर जब उसका वो आएगा तब सब्जेक्ट आएगा तब मैं पूछूंगी सर आपको। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके थैंक यू। अभी अगर मैं आंसर दूंगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। ओके सर। सर मैंने एक ट्राई किया था जी, तो मुझे मैरिज के मतलब ये नहीं मिल रही, योग नहीं मिल रही है उसमें। नहीं, मैरिज हो चुकी है? नहीं हो चुकी, अभी नहीं हुई है। अभी नहीं, तो अच्छी बात है। योग नहीं मिले तो भागवाड़े हैं जिसके योग नहीं है मैरिज के। नहीं मतलब जितना मुझे नॉलेज है उससे तो मुझे मिल नहीं रहे, शायद आपको पता चले। कोई नहीं, आप बताइए सब तो मैं आपको नोट हुई। जी, नाम बताइए। हेलो जी, कोमल। कोमल। डेट ऑफ बर्थ 15/12 जी, 1997। 9:40 AM। अर्थ कहाँ का है? राहुरी। हाँ जी, राहुरी, RAHURI। कोऑर्डिनेट से नहीं है। क्या ये डॉक्टर वगैरह है या क्या है? नहीं उनका BSc कंप्यूटर साइंस हुआ है। BSc कंप्यूटर साइंस। तो जॉब मिल गई इसको? नहीं मिले, घर पे ही है अभी। कब हुआ है फाइनल? फाइनल कब हुई है कंप्यूटर साइंस इनकी? लास्ट ईयर को हुई है अभी। लास्ट ईयर हुई है। बीच में ब्रेक भी लगे थे 1-2। ब्रेक तो आएंगे। अब देखिए यहाँ पे, देखिए जुपिटर के अंदर डिनाइल भी नहीं है और एग्री भी नहीं है। सब लोड लेवल पे 11 है,
ऊपर भी 11 है, तो सिंगल एक कोऑर्डिनेटर से, और वो भी एक स्पोर्टिव कोऑर्डिनेटर, तो वो प्लैनेट्स को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता कि वो सिंगल डिजिट इतने बड़े इवेंट को डन कर दे। तो इसलिए जुपिटर हमारा यूं का यूं खाली निकल जाएगा। उसके बाद आते हैं हम सैटर्न पे। अब सैटर्न को आप लोग बताइए कि ये सैटर्न एग्री है, डिनायल है, या क्या है? डिनाइल कहूंगा मैं तो। डिनाइल लग रहा है सर। डिनाइल ही है सर। थोड़ा देख भी लो जरा, एक बार नजर मार के। 5 5 12 10 6 2 6 एक 10 सब है। 10 11 2 और 6 5 10 11 सब है सर। सब है। 2 6 10 11 सब है। सर 5 को लव मैरिज 5 और 12 नेगेटिव है सर। वो फैमिली हो गई। यार चूजीनेस उधर ज्यादा होगा सर। मिला कुछ? सर आपने कहा था कि 2 और 11 होता है तो लिव इन होता है, तो इसमें सैटर्न में 2 दिखा रहा है। मैडम मैंने एक चीज और बोली थी कि किसी को भी लिव इन कहने से पहले कम से कम उसका अफेयर जरूर देखो। डायरेक्टली किसी को लिव इन में मत डालो। अफेयर कहाँ से देखे ये तो बताया नहीं आपने। अफेयर कहाँ से देखें मैडम? अफेयर तो उसकी लाइफ को एक बार स्टडी करना पड़ेगा जाके उसके कॉलेज में। कुंडली से नहीं पता चल पाएगा अफेयर का? कुंडली से नहीं देख पाएंगे? 5 अफेयर मैडम, अफेयर कुंडली में थोड़ा होता है, अफेयर तो लाइफ में होता है। ये सैटर्न इसका एग्री है, इसको डिनायल नहीं कहेंगे। क्यों? शुक्र है सर, शुक्र है। हाँ, क्योंकि सैटर्न का जो सब लोड है वो वीनस है। इसलिए इस सैटर्न को हम डिनायल नहीं कहेंगे, इसको एग्री कहेंगे। और सैटर्न के अंदर ही इसकी मैरिज हो जाएगी। सैटर्न मरकरी, यानी कि ये समझो कि 2023 लास्ट या 2024 स्टार्टिंग में इसकी मैरिज हो जाएगी। तब तक इसकी जॉब भी लग जाएगी। अच्छा। सैटर्न मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन को डिनायल नहीं कर सकते क्या? हाँ जी। सैटर्न और जो वीनस है जी, ये कॉम्बिनेशन डिनायल में नहीं आता मतलब? सर सैटर्न और वीनस नहीं, सैटर्न का सबलोड वीनस है। हाँ हाँ। और वीनस के पास अपनी वीटो पावर तो रहती है। जी 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 जी। और वीनस यहाँ डिनायल भी नहीं है अगर वीनस को देखे। इसलिए सैटर्न हमारा एग्री हुआ। राजीव जी पॉइंट नोट कर लेना। मैंने स्टडी के लिए नहीं, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ क्या मतलब 7 नहीं दे रहा था, 2 नहीं दे रहा था। सैटर्न मरकरी 2023 लास्ट या 2024 स्टार्टिंग में इसकी मैरिज हो जाएगी और उससे पहले लग जाएगी। सर ये 6-9 के इसमें क्या कहेंगे प्लेनेट लेवल पे, नक्षत्र लेवल पे? सर जब सब लोड ही हमारा एग्री हो गया, सब लोड भी वीटो पावर के साथ एग्री हो गया, राजीव जी। जी सर सुन रहा हूँ। जब सब लोड हमारा वीटो पावर के साथ एग्री होके बैठा है तो नक्षत्र और प्लेनेट की जरूरत ही नहीं है हमें। तो सर तो यहाँ पे ये कह सकते हैं अगर 5 आ रहा है तो दे विल बी ए लव मैरिज? नहीं। क्यों नहीं, अब वो आप बता दो। सर क्योंकि 8 नहीं है। हाँ जी सर क्योंकि 8 नहीं है।
मैडम 8 नहीं है, 12 तो है ही ना। सर मर्क्यूरी में 9 आ रहा है। तो 5-9 आएगा, चूजीनेस नहीं आ जाएगी? बिल्कुल। नयों को भी बोल लेने दया करो कुछ। ओके सर। सारे ही पुराने बोल देंगे तो इनको भी मगजमारी कुछ तो करने दो। जी सर। हाँ सर, ये हो रहा है उनको, मतलब रिश्ते आते हैं लेकिन वो कुछ ना कुछ उसमें निकालते रहते हैं ऐसे। अब नहीं निकलेगा आगे। अच्छा। ये कोई फैमिली मेंबर है क्या? हाँ, रिलेशंस में है। ओके ओके। सर मतलब यहाँ पे 5 आया तो भी शादी देगा? मैडम वीटो पावर, वीनस की वीटो पावर। अच्छा, उसमें 10 नेगेटिव आ रहा है। यहाँ 5, 10, 12 की वैल्यू नहीं है। मतलब नेगेटिव रहे तो भी देगा वीनस? वीनस के पास अपनी एक वीटो पावर होती है क्योंकि कारक है मैरिज। अच्छा अच्छा। और जिसके पास वीटो पावर होती है वो तब तक 100% डिनायल नहीं होएगा ना। कंप्लीट 1, 6, 10 नहीं उसका जब तक बनेगा तब तक वो अपनी पावर यूज करता ही रहेगा। तो सर यहाँ पे ये बता दिया लव मैरिज क्यों नहीं होगी? सर लव मैरिज क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऊपर 9 है, 5, 9। अफेयर है ही नहीं। अफेयर वही कह रहा था मैं सर, 9 आया है। अफेयर होगा तभी तो लव मैरिज होएगी ना। तो सर वही तो पूछ रहे थे, अफेयर कौन से वाले से होगा? मैडम वही तो बता चुका हूँ ना पिछली क्लास में, 5, 8, 12 अफेयर है। 8, 12, 5, 8, 12 याद आया? अच्छा ठीक है। 5, 8, 12 5, 8, 12, 5, 8, 11 भी ना सर? नहीं, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 12, 5, 12 ये अफेयर है। 11 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। 11 अगर साथ में आ जाएगा, 5, 11 हो जाएगा तो फिर वो दूसरा अफेयर हो जाएगा। वो फिजिकल नहीं रहेगा, वो सुसाइडल अफेयर होते हैं। सर 5, 12 तो इसमें नीचे है क्योंकि जो दिल के रिश्ते, जहाँ पक्के दिल के रिश्ते जुड़ते हैं ना, फिर वो सुसाइड ही होती है। सर इसमें 5, 12 भी तो 5 के साथ 12 है। मैडम 5, 8, 12 का डिनायल कॉम्बिनेशन भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर 9 साथ में ज्वाइंट हो गया तो वो 5, 8, 5, 8, 12 इन सबको डिनायल कर देगा। यदि अंतरदशा में भी शुक्र आ जाएगा सबलाट किसी का तो भी मैरिज दे देगा? तो बहुत दूर आएगा ना राजेंद्र जी, सैटर्न जैसे ही लगेगा। सैटर्न मरकरी में ही। अच्छा, वीनस तक तो बहुत दूर है। हो सकता है कि मरकरी में एंगेजमेंट हो जाए, वीनस में जाके मैरिज हो जाए। नहीं मैं पूछ रहा हूँ जैसे महादशा तो दे रही है कि शादी होगी और अंतरदशा यदि नेगेटिव होगी और उसमें सर अगर अंतरदशा, देखिए चीज वही है ना, सबसे पहले तो महादशा को देखना है। अगर महादशा एग्री है तो हम भूति के पास जाएंगे, कौन से प्लैनेट्स की भूति स्ट्रॉन्ग होगी जिसके अंदर मैरिज हो सकती है। जो होगी तभी उसी के अंदर हम यस करेंगे ना। तो भुक्ति में मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे सबलाट शुक्र आएगा तो वो मानी जाएगी मैरिज देने में, यदि शुक्र पॉजिटिव होगा तो? बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे सर इसमें 5 आया तो बंदा ज्यादा चूजी नहीं होगा? हाँ चूजी तो होएगा, लेकिन क्या है कि अब एज भी इतनी हो गई है बिटिया की, अब क्या कहूँ मैं। कहाँ सर 97 बॉर्न तो है लड़की। 97 में 24-25 साल की होगी। कहाँ लेट हुई है? 24-25 साल तो हो ही गई। 2024 तक कितनी हो जाएगी? 24 और 3 27 साल हो जाएगी। हाँ सर, पढ़ने लिखने वालों की आजकल तो हो ही जाती है नौकरी के चक्कर में। तो फिर अगर इतनी बात सोचते हैं तो फिर तो शादी बहुत मुश्किल है। अब मेरे मुंह से ये कुआं जाता है।
बहुत मुश्किल चीज है शादी। देखिए असल में क्या है कि लड़कियों के चार्ट पे है ना थोड़ा सा फिर भी बैलेंस बना लेना चाहिए बोलते हुए। लड़कों के चार्ट पे तो आंख मीच के जो मर्जी बोल दो, उनके दिल पे ठेस थोड़ा लगेगी, लेकिन लड़कियां फिर भी लड़कियां। ये सर लड़कों के भी तो घर वालों के तो दिल में ठेस लग जाती है ना, फिर ये बात नहीं है। लगने दो, अब किस किस को हम देखेंगे। अगर सब कुछ देखने लग जाओगे तो फिर प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूँ अगर आपने कोटेशन बताई नहीं, सीधी बात। हाँ जी, आपने अपनी पेट कोटेशन बताई नहीं इस ग्रुप को, सीधी बात। राइट। तो असल में पिछली 2-3 क्लास है ना, मैं खुद थोड़ा सुस्त था। अभी चार्ज नहीं हुए पूरे। यस यस प्लीज। तो इजाजत देंगे, 10 बज गए, बड़ा लंबा टाइम आप लोगों का ले लिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू। आप वृंदावन हुआ है सर होली पे भी? हाँ जी, वृंदावन हुआ है होली पे?